अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक डिवीजन को। तो सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक डिवीजन की डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिफिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। इन फैक्ट साइंटिफिक डिवीजन इज अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं। पॉलिनोमियल एक होता है इक्वेशन जिसमें हमारे पास उसकी पावर होती है 4, 3, 2, जितनी भी पावर होती है, और वो एक इक्वेशन की फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल। उसको हम डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। और साइंटिफिक डिवीजन इज अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड जो है उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया था क्लास 8 में। तो जो साइंटिफिक डिवीजन है वो इसका शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल क्या है और लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 ये जो है इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल, और x प्लस 1 जो है वो क्या है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी साइंटिफिक डिवीजन की, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो इसमें मतलब पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से आमतौर पे हम लोग करते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो माइनस 1 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक कॉमन मेथड है। तो जो प्रॉपर बुक में जो मेथड है हम वो वाला यूज़ करेंगे ताकि इसमें कोई भी मिसकॉन्सेप्शन ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। मतलब पी ऑफ एक्स को हम कहेंगे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास है x प्लस 1 लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो जो बुक के मेथड के अकॉर्डिंग है उसमें है x माइनस ए, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग a की जो वैल्यू होगी वो होगी जिससे हम डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये a इज इक्वल्स टू 1। मतलब हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, a इज इक्वल्स टू माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और कर देती हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया, x माइनस ए था, ये जो x था इसको हम इस साइड पे ले आए, माइनस एक्स हो गया इज इक्वल्स टू 1। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 और a इज इक्वल्स टू माइनस इसके साथ लग गया, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1। सेम यहाँ पे हम लोगों ने किया है, a इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किस तरीके से, तो आमतौर पे डिवीजन हम लोग करते हैं इस तरीके से, अंदर हम लोग रखते हैं डिवाइडेंड को और बाहर रखते हैं डिवीजन को। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन में हम इस तरीके से एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसके हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आप लोग देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कोफिशिएंट किस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब होता है 1, 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्स एक्स स्क्वायर के बाद आता है एक्स आता है। ठीक है, एक्स के साथ कोफिशिएंट है 7, हम लोगों ने 7 लिख लिया। और देन हमारे पास आता है कांस्टेंट -1, हम लोगों ने -1 लिख लिया। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। मतलब हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल था उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने कोफिशिएंट लिखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास होता क्यूब, स्क्वायर ना आता क्यूब होता, तो हम किस तरीके से लिखते, 1 लिखते। ठीक है,
उसके बाद क्यूब के बाद कौन सा आता है हमारे पास, स्केयर वाला नंबर आता है, स्केयर मतलब जिसकी पावर हो। तो अब स्केयर का यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है कोफिशिएंट, उसकी टर्म ही नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिखते, 0 लिखते। और यहाँ पे उसके बाद एक्स स्केयर के बाद हमारे पास एक्स आता है, एक्स का कोफिशिएंट 7 और -1, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्केयर था। आपको बताने का ये मकसद इसलिए है कि जिसका कोफिशिएंट मतलब डिसाइडिंग ऑर्डर में 3 के बाद अगर 2 नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लगाएंगे। 1 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, और क्या आ गया, -1 आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल फाइंड किया, ए की वैल्यू वो क्या है हमारे पास, -1, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जिससे हम लोगों ने डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड करा, जो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा उसको हम लोगों ने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। 1 था, 1 को एज इट इज़ हम लोगों ने नीचे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो डिजिट हम लोग को ने इसको नीचे उतारा है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये +7 है, ये -1 है, तो 7 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 6। अब इस नंबर को हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और 6 + 1 इज इक्वल टू 7। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग देखें, ये जो आखिरी नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइन लगा के सेपरेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। इसको हम 8 से शो करेंगे, मतलब जो आखिरी नंबर साइंटिफिक डिवीजन में जो भी आखिरी नंबर होगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे हम किस तरीके से करेंगे, अब जो लाइन से पहले मतलब आखिरी नंबर से पहले जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास क्वोशंट होंगे, और जो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं क्वोशंट। अब क्वोशंट में हम लोग 1 और 6 नहीं लिखेंगे, तो इसके साथ हम लोग एक्स ज़रूर अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो कोफिशिएंट था, सॉरी नंबर था, एक्स स्क्वायर था, तो जो क्वोशंट में आएगा वो उससे एक नंबर लेस होके आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। और 1 यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते क्योंकि मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, +6 पॉजिटिव है, अगर 6 नेगेटिव होता तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते। तो x + 6 क्या हो गया हमारे पास, क्वोशंट हो गया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -7। क्वोशंट हमने फाइंड करना था, रिमाइंडर फाइंड करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वोशंट हमारे पास क्या आया, x + 6 आया, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, -7 आया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और बाकी क्वेश्चन आप लोग इजीली सोल्व कर सके। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था x² + 7x - 1, दरमियान में डिवीजन का साइन है क्योंकि हम लोगों ने साइंटिफिक डिवीजन करनी है, और लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, x + 1 है। तो जो हमारे पास साइंटिफिक डिवीजन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पोलिनोमियल को डिवाइड करना होता है लीनियर पोलिनोमियल से, और फिर क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने होते हैं। तो पोलिनोमियल ये हमारे पास है पोलिनोमियल, और ये क्या है हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है लीनियर पोलिनोमियल से। तो पोलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं p ऑफ x से। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 7x - 1, ठीक है। उसके बाद लीनियर पोलिनोमियल x + 1, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जो कॉमन हम लोग करते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1। लेकिन जो बुक में हमें मेथड है हम वो वाला यूज़ करेंगे ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना हो। यहाँ पे हम लोगों ने x - a इज इक्वल टू x + 1 कर दी। लीनियर पोलिनोमियल को हमने किसके सपोज कर लिया, x - a के इक्वल सपोज कर लिया, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x + 1 गिवन है। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू -1, लेकिन इसके पीछे मैंने जो स्टेप किया वो आपको बता दूं, x - a लिख लिया, और ये जो x था इस साइड पे आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 1 यहाँ पे अकेला रह गया। ये प्लस माइनस जो था x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रह गया -a इज इक्वल टू 1, और ये माइनस इसके साथ आ गया तो a इज इक्वल टू -1 ये हो गया, जिससे हम लोगों ने ये वो नंबर हम लोगों ने फाइंड किया जिससे हम लोगों ने पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। देन हम लोगों ने पोलिनोमियल को ये दो लाइन, एक ऐसे लगाई वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। हम लोगों ने पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डिसाइडिंग ऑर्डर में लिखने हैं।
अगर हमारे पास एक्स क्यूब गिवन है तो पहले हम एक्स क्यूब का लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, फिर एक्स का और फिर कांस्टेंट का। अगर हमें दरमियान में कोई भी टर्म गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक्स की टर्म गिवन नहीं है, तो हम उसकी जगह 0 पुट करेंगे, उसको हम स्किप नहीं करेंगे। हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो था 1 लिख लिया। उसके बाद 7x का कोफिशिएंट 7 था, 7 लिख लिया, और देन कांस्टेंट आ गया -1। और जो हम लोगों ने नंबर फाइंड किया इज इक्वल टू -1, जिससे हमने डिवाइड करना है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक डिवीजन में जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है उसको एज इट इज हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये 1 था, इसको हम लोग नीचे ले आए। देन हमारे पास जो a की वैल्यू थी उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। उसके बाद 6 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये क्या आ गया, -6 हो गया। माइनस माइनस प्लस साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अब आप लोग देखें, इसमें जो आखिरी नंबर होगा वो हमेशा रिमाइंडर होगा। जब भी हम साइंटिफिक डिवीजन को सॉल्व करेंगे, आखिरी जो भी कांस्टेंट कोई भी नंबर होगा उसको हम रिमाइंडर कहेंगे, और उसको हम लाइन लगा के एक सेपरेट कर लेंगे। लाइन से पहले वाले जो भी नंबर होंगे उसको हम कहेंगे कोशेंट। उसके बाद कोशेंट हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर है, तो कोशेंट हम लोग उससे एक डिजिट कम आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कोशेंट क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स। और यहाँ पे 6 पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, x + 6। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, -7 आ गया। और यही चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी, क्वोशंट और रिमाइंडर हम लोगों ने फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोगों ने स्किप कर दिया। वो आप लोग खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैंने लिख दिया है। वो हमारे पास है पॉलिनोमियल, हमारे पास है x³ + x² - 3x + 2, और डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है x - 2। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम p(x) लिखते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल वो हमारे पास है x³ + x² - 3x + 2, और x - 2 हमारे पास क्या था, x - a इज इक्वल टू x - 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। अब वो किस तरीके से 2 आई मैं बताती हूँ आपको। x - a - x इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गए। -a इज इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गए, और a इज इक्वल टू 2। ये चीज़ बैक स्टेप में हम लोगों ने किया जो मैंने स्किप कर दी थी। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो x³ है यहाँ पे हमारा, सबसे पहले हमारे पास आएगा x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, फिर आएगा 1, फिर x का कोफिशिएंट आएगा -3, और कांस्टेंट क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट्स लिख लिए। देन हम लोगों ने वो नंबर जो a की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो थी हमारे पास 2, जिससे हम लोगों ने डिवाइड करना है। तब हम लोग करते हैं इसको, जो जिस तरह हम लोगों ने कहा था फर्स्ट कोफिशिएंट नीचे आ गया। अब 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब इसको नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी रकम का यानी पॉजिटिव। 6 - 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 3 × 2 = 6, और 6 + 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया सोल्व। अब ये देखिए जो आखिरी नंबर है इसको हम लाइन लगा के सेपरेट कर लेंगे, और ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। डिवाइड हम लोगों ने कर लिया साइंटिफिक डिवीजन। अब हम लोगों ने क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर सेपरेट करके लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कोशेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, QUOTIENT। कोशेंट हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसकी था x³ था, तो हम कोशेंट किस में आएगा, x² में आएगा। एक जो नंबर है वो कम हो जाएगा, तो x² + 3x + 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोशेंट। और रिमाइंडर अब हम लिखते हैं। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, इसका 8 आ गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, लीनियर पॉलिनोमियल था। इसको हम लोगों ने सबसे पहले p(x) लिखा, और देन हम लोगों ने x - a इज इक्वल टू x - 2 किया। a इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब वो नंबर जिससे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। हम लोगों ने पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है वो लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 1, 1, -3 एंड 2, और लाइन लगा के हम लोगों ने वो नंबर लिखा जिससे हम लोगों ने डिवाइड करना है 2। उसके बाद जो फर्स्ट कोफिशिएंट था 1, उसको हमने नीचे ड्रॉप कर दिया।
जिस तरह हम साइंटिफिक डिवीजन में करते हैं, वो जो नंबर हम लोगों ने नीचे ड्रॉप किया उसको हम लोगों ने जो नंबर था ए की वैल्यू थी 2, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। 2 + 1 = 3, फिर 3 × 2 = 6, 6 - 3 = 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 + 2 = 8। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सोल्व करते हुए जो आखिरी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। उसको हम एक लाइन लगा के सेपरेट कर लेंगे कि ये हमारा रिमाइंडर है, और इससे पहले वाले जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास क्वोशंट है। देन हम लोगों ने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने से क्वोशंट लिखा = अब यहाँ पे हमारे पास x³ था तो क्वोशंट हमारे पास क्या आएगा, x² में आएगा, x² + 3x + 3, मतलब इन को हमने साथ साथ रखना है, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। स्टूडेंट इसमें हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। इफ 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या, पहले हम ये समझते हैं। जीरो पॉलिनोमियल होता है कि जब भी हम p ऑफ x में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे जो भी हमारे पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम 3 पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास है, हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम लोगों ने कोई रिमाइंडर क्वेश्चन फाइंड नहीं करने, इसमें हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं p ऑफ x। p ऑफ x हमारे पास है 2x³ - 3hx² + 9। ये हमारे पास क्या हो गया, p ऑफ x हो गया। अब लिखेंगे हम लोग एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो 3 है वो हमारे पास है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हम a की वैल्यू फाइंड करते थे, इसमें a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो क्या हमारे पास 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a = 3, मतलब जिससे हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मतलब हम लोगों ने डिवाइड करा साइंटिफिक डिवीजन से। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। x³ हमारे पास है तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। x² का कोफिशिएंट क्या है, -3h है। अब आप लोग देखें x² के बाद जो x है उसका कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब वो टर्म ही नहीं है। तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 0 यूज़ करेंगे। उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसकी जगह हम 0 यूज़ करेंगे। और x के बाद क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 9 है। ये बात मैं दोबारा बताती हूँ। इसमें हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। x³ का कोफिशिएंट क्या आ गया, 2 आ गया। x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, -3h आ गया। x² के बाद जो x का कोफिशिएंट है, x की टर्म ही मतलब हमारे पास नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और उसके बाद कांस्टेंट आ गया 9। और नंबर जिससे हमने डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, वो क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो जिस तरह हम लोग करते हैं, फर्स्ट जो कोफिशिएंट है उसको हम नीचे ड्रॉप करते हैं, 2 आ गया, 3 2 जार 6 आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए हमारे पास h जो है वो वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 6 - 3h। अब 6 - 3h को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम करते हैं 6 - 3h, तो 18 - 9h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 - 9h। 18 - 9h प्लस 0 क्या आ जाएगा, 18 - 9h। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद क्या होगा, 18 - 9h को दोबारा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 54 - 27h। 3 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54 - 9 3 = 27h। तो अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 54 - 27h। यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब आप लोग देखें यहाँ पे 9 + 54, ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 9 + 54 हमारे पास क्या होता है, 63 होता है। 63 - 27
एच। इसको हम लोगों ने लाइन लगा के सेपरेट कर लिया, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब आप लोग देखें, हम लोगों ने फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। अब हम लोग क्या करेंगे, 63 माइनस 27 एच हमारे पास क्या रिमाइंडर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास 63 माइनस 27 एच। ठीक है। अब आप लोग देखें कि जो 3 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब रिमाइंडर जब भी हम लोग 3 को पुट करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या आएगा, वो जीरो आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 63 माइनस 27 एच है। अब जो 3 है वो हमने बताया स्टेटमेंट के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमने बताया था कि जब भी हम पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसको हम लोगों ने जीरो के इक्वल पुट कर लिया, क्योंकि 3 क्या हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 27 एच है, और ये 63 है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 63, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल टू 63 और एच के साथ 27 मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसको हम करते हैं, 3 3 9 27, 3 2 6 3 1 3, उसके बाद 3 3 9 3 7 21, तो आंसर क्या आ गया, 7/3 इज इक्वल टू एच। हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हम लोगों ने फाइंड करनी थी एच की वैल्यू यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन इफ 3 इज द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 3 8x² प्लस 9। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि जब भी हम इसमें जो 3 है वो पुट करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। 3 मतलब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3 8x² प्लस 9 एंड 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास 3 हो गया। देन हम लोगों ने साइंटिफिक डिवीजन किया, तो हम लोगों ने फर्स्ट कोफिशिएंट को नीचे ड्रॉप किया, देन मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास 63 माइनस 27 एच आ गया। वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर हम लोगों ने लिख लिया इज इक्वल टू 63 माइनस 27 एच। अब हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी जो हमें गिवन थी, सिंस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सो रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। तो रिमाइंडर 3 जीरो पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो रिमाइंडर जो हमारे पास था 63 माइनस 27 एच, उसको हम लोगों ने जीरो के इक्वल रख लिया, और देन हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। 63 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, राइट साइड जाके नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, 27 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 63 के साथ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जब हम लोगों ने डिवीजन की तो आंसर हमारे पास क्या है, 7/3। ये हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू है। तो ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोगों ने लिखा है, -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 5h(x माइनस 23)। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो आप एज अ होमवर्क करेंगे ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। यहाँ पे p ऑफ x हमारे पास है 2x³ प्लस 5h(x माइनस 23)। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, p ऑफ x है। और इसमें जो a इज इक्वल टू -1 है, वो क्या हमारे पास इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, इसमें कोई भी रिमाइंडर आएगा उसमें हम लोग जो -1 होगा वो पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में जब हम -1 पुट करेंगे तो उसका क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो -1 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तब हम साइंटिफिक डिवीजन करके एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 2x³, तो सबसे पहले आएगा 2। अब स्केयर वाली जो टर्म है वो मिसिंग है, तो स्केयर की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। और उसके बाद x की हमारे पास कोफिशिएंट है 5h, और कांस्टेंट हमारे पास क्या, -23। और लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हमने डिवाइड करना है वो क्या हमारे पास -1 है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -2 आ गया।
-2 + 0 = -2। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 5h आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐड किया तो क्या आ गया, 2 + 5h आ गया। अब 2 + 5h को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 - 5h। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -2 - 5h, और यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो -23 और -2 कितना हो गया हमारे पास, -25 हो गया। -25 और -5h एज इट इज़ आ गया। तो अब हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर, और ये हमारे पास क्या है, क्वोशंट है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग लिख सकते हैं, वो हमारे पास है -25 - 5h। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें सिचुएशन गिवन है कि -1 क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे -1 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। -25 - 5h इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से इजीली h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -5h इधर आ गया और -25 इस साइड पे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम h इज इक्वल्स टू 25 और -5 जो h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, 5 5 25, h इज इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट इसका जो 3 पार्ट है वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। इसमें हम लोगों ने एक -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 2x³ + 5h -23 गिवन था। हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिखा, a इज इक्वल्स टू -1 था, वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल था। हम लोगों ने साइंटिफिक डिवीजन वाला मेथड यूज किया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया -25 - 5h। अब ऑल्दो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है तो इससे क्या होगा कि सिंस -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल हम लोगों ने रखा, -25 - 5h इज इक्वल्स टू 0। और देन हम लोगों ने -5h -25 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव था तो राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। h के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 25 के साथ डिवाइड हुआ, और जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, -5 जो h की वैल्यू है हम लोगों ने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 ये हमारे रह गए हैं। इन क्वेश्चन को हम आने वाली वीडियोस में सोल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।